बस कुछ दिन की दूरी है इधर, और फिर हम इतने करीब आ जाएंगे जितना कि एक रूह और जिस्म। क्या हुआ दुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ओली लिली, बाबू को गुच्छा आला है। वैसे एक बात बताओ दुआ, तुमने अंदर आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, किसी के कमरे में अंदर घुसने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। मैं अपने हैदर के साथ कुछ तन्हाई के पल बिता रही थी और तुम हो किसी दी अंदर घुस आई। शर्म करो सौतन साहिबा, शर्म करो। मैं और मेरा हैदर। अपनी गंदी जुबान से मेरे हैदर का नाम मत लो तुम। लूंगी, 1000 बार लूंगी। क्या कर लोगी? हाँ, हैदर मेरा शौहर है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। बस उन्हीं का नाम तो लेती हूं मैं, उनके सिवा कोई दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो वो बेवकूफ रूहान। क्या कह रही थी तुम? कि मैं रूहान को खुद अपनी हकीकत बता दूं? दुआ, पछताओगी। मेरी बात ना मान के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा हैदर डिजाइन्स को भुगतना पड़ेगा, घर के कारोबार को भुगतना पड़ेगा और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। ना पहनने के लिए ये महंगे महंगे कपड़े होंगे, ना खाने के लिए रोटी, ना बैठने के लिए महंगी गाड़ी होगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो जाने दो। ना मुझे खाने के लिए लजीज पकवान चाहिए और ना ही पहनने के लिए महंगे कपड़े। अगर मेरे हैदर का साथ हो तो मैं 2 जोड़ी कपड़े में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। ये घर, ये कारोबार, ये शानो शौकत, पैसा, इस सब की फिक्र तुम करो दुआ। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने आई हूं, अपने हैदर के साथ रहने आई हूं, और उसके लिए मुझे फुटपाथ पर भी रहना पड़ेगा तो रह लूंगी। क्या देख रही हो? जाने के पैसे लोगी क्या? अरे मुझे अपने हैदर के साथ बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, प्यारे पल बिताने हैं। जाओ। अरे देख क्या रही हो? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो यहाँ से। रवि, ये तो कॉन्टेक्ट लो, अपकमिंग डिजाइनर्स हैं, इनसे बात करो। अगर ये अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा होगा। जी भाई। हाय मनीष, आई नीड योर हेल्प। कोई बात नहीं। भाई सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कैसे परेशान नहीं हो? जितने भी मैं ब्राइडल फैशन डिजाइनर्स को जानता हूं, ऑलरेडी किसी ना किसी फैशन स्टूडियो ने उन्हें हायर कर दिया फैशन वीक के लिए। मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है और हमारे पास वक्त भी नहीं है। ऐसे में कोई अनजान फैशन डिजाइनर भी नहीं मिल रहा है। और अगर कोई फैशन डिजाइनर मिल भी गया तो दुआ जितना अच्छा नहीं होने वाला। आपके लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकती हूँ हैदर, मगर इस बार आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि ये ब्राइडल फैशन वीक का ओपनिंग एक्ट होस्ट करने का मौका जीतना आपके लिए कितना ज़रूरी है। मगर मैं भी क्या करूँ? मैं जो चाहती हूँ उसके लिए मुझे हार भी मंजूर है। या अल्लाह, कितनी आस भरी निगाहों से देख रहा है मेरा बेटा। लेकिन मजा ले, पत्थर को पसीना आ जाए। हैदर, इससे कोई उम्मीद मत रखना तुम, गैरों से मदद लेना, लेकिन इसकी तरफ मुड़ के भी मत देखना तुम। कम ज़र्फ कहीं की। इसे तो बस 2 ही काम आते हैं,
मुफ्त की रोटियां तोड़ना और मेरी गजल को जलील करने के मौके ढूंढना। देखो तो कैसे सुकून से बैठी है ये। अम्मी आप अम्मी गजल 100 साल जिएगी तू। तेरे बारे में ही सोच रही थी मैं। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अम्मी आप अपना दिल क्यों जला रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी। अम्मी मौत कबूल है मुझे, लेकिन मेरे बेटे की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तुम देख रही हो ना कितना परेशान है मेरा हैदू। अम्मी बेदिलों से उम्मीद लगा करना यही होगा। बहुत कर ली इसकी मिन्नतें, बहुत जोड़ लिए हाथ पैर, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस दुआ को बताऊंगी कैसे इसके बिना हमारी जिंदगी भी चल सकती है और हमारा कारोबार भी चल सकता है। ए, दुआ के बगैर कारोबार चलाओगी क्या मनहूस? सुई में धागा पिरोना भी आता नहीं है इसे, और अभी वो क्या बोलती कपड़ों पे डिजाइन बनाने का इरादा है। ये ना कपड़ों का काम करना तेरे बस की बात नहीं है, समझी? हाँ हाँ ये सब करना नहीं आता है मुझे दादी अम्मी, मगर दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी तालीम इस्तेमाल करना अच्छे से जानती हूँ। हैदर हैदर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। शुक्रिया गजल कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन इसमें तुम भी नहीं कुछ कर पाओगे। It's okay. हैदर हैदर एक मौका दीजिए, मैं अपनी जान लगा दूंगी, आपको अफसोस नहीं होगा, बस एक मौका दीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, तुमसे नहीं हो पाएगा गजल। और वैसे भी वक्त बहुत कम है, प्लीज इस बारे में और बहस मत करो। हैदू बेटा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास? क्या हर्ज है गजल को एक मौका देने में? हो सकता है खुदा के करम से गजल कोई करिश्मा कर दिखाए। लेकिन अम्मी, मान जा मेरी जान, अल्लाह मियाँ की भी यही मर्जी है। दे दे गजल को एक मौका। नहीं हैदर, गजल को अपने कारोबार में शामिल मत कीजिए, ये सब कुछ खत्म कर देगी। सोचा था कि हैदर डिजाइन्स में काम ना करने की जिद का सहारा लेकर मैं रूहान को गजल के चंगुल से छुड़ा लूंगी, मगर मेरा वार खाली क्या। गजल ने तो एक लम्हे में ही पूरा खेल पलट दिया। रूहान खतरे में है और हैदर डिजाइन्स पे जिम्मेदारियों का बोझ है। ना मैं रूहान को बचा पा रही हूँ और ना हैदर का साथ दे पा रही हूँ। आज तो दिल ही टूट गया दादी अम्मी। जब से गजल घर में निकाह करके आई है ना, तब से कभी हैदर ने गजल की हिमायत नहीं की, मगर आज पहली बार हैदर ने गजल का साथ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी अम्मी, कहीं गजल ने हैदर की हमदर्दी का फायदा उठा के उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तो। तेरा डर अगर सच साबित हो गया तो क्या करेगी? कुछ सोचा? पता नहीं दादी अम्मी, बस इतना जानती हूँ कि हैदर डिजाइन्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। हैदर डिजाइन्स की बदौलत हमारे खानदान की बुनियाद मजबूत है। अब बस 2 ही काम करने हैं। पहला, हैदर का साथ देना है और दूसरा, गजल को मात देनी है। इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची, वो जादूगरनी है।
अरे उससे जीत पाना मतलब आधी रात को सूरज खींच लाना। हमारा खेल फिर उल्टा पड़ गया तो? इस बार ऐसा नहीं होगा दादी अम्मी, क्योंकि मैं इस बार खेल बदलने वाली हूँ। इस बार जीत मेरी होगी। तुम्हें कॉलेज जाना है ना, आओ मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ क्या होता है हफीज? पहुंचा देता हूँ ऐसे बोला करो ना। जी हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। आइए आपको कॉलेज पहुंचा देते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा वहां। क्या हुआ कायनात, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हफीज, मैंने हैदर भाईजान को ब्राइडल फैशन वीक के लिए रात रात भर काम करते हुए देखा है, और आज जब उनका ख्वाब पूरा होने वाला है तो दुआ भाभी उनके साथ काम करने से मना कर रही है। ये फैशन वीक हैदर डिजाइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हफीज। दुआ भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम जानती हो बाजी को, अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो कोई वजह होगी। ऐसी भी क्या वजह हो सकती है हफीज जो वो अपनी फर्म में काम नहीं कर सकती?